ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते रामचरितमानस सुंदरकांड पंचम सोपान, दोहा नंबर 4 से लेकर अर्थ सहित दोहा नंबर 5 तक। जय श्री राम। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरित लायक यंग, तूलनता ही सकल मिले जो सुख लो सत्संग। श्रियापति रामचंद्र की जय। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो वह भी जो है सब मिल करके दूसरे पलड़े पर रखे हुए उसके सुख के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। जो लौ क्षण मात्र के संगत से हो जाता है तो भगवान श्री रामचंद्र जी की ऐसा ही जो है परम पवित्र असंख्य कोटि पुण्य प्राप्त करने वाला चरित्र है। भगवान श्री राम जी के एक एक शब्दों में करोड़ों ब्रह्मांडों के बराबर जो है शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे और नगर में प्रवेश करके सभी काम कीजिए। कि गरल सुधार पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। उसके लिए विष अमृत हो जाता है और शत्रु जो है मित्र हो जाते हैं। समुद्र की जो है गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। ऐसा जो है भगवान श्री रामचंद्र अयोध्यापुरी रघुनाथ शिरोमण प्रभु श्री रामचंद्र जी का इस प्रकार से प्रभाव है। हे तात, अब तुम लंका में प्रवेश करो, सभी कार्य प्रसन्नता पूर्वक करो। कि गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाहि। और हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज माने धूल के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया तो अति लघु रूप धरो हनुमाना, और पैठा नगर सुमिरी भगवाना। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण कर लिया और श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि के कारण जो है भगवान का स्मरण करते हुए नगर में प्रवेश किया। कि मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, और देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। उन्होंने एक एक मंदिर महल खोद लिया, जहाँ तहाँ जो है असंख्य योद्धा दिखे। फिर वह रावण के महल में गए। कि गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। प्रभु हनुमान जी जो है लंका में रावण का एक मंदिर था, उस मंदिर में गए। वह अत्यंत ही विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कि सैन किए देखा कपिते ही, और मंदिर महुन दीखि दे। हनुमान जी ने उस रावण को जो है शयन किए देखा या था सोते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी कहीं भी दिखाई नहीं दी। कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ जो है उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। प्रभु श्री रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय। वह महल जो है श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है। तो नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराय। वहाँ पर जो है नवीन नई तुलसी के वृक्ष समूहों ढेरों झुंडों में देख करके कपिराज अर्थात भगवान शिरोमण प्रभु श्री राम जी हर्षित हो गए। श्री हनुमान जी प्रसन्न मुद्रा में मुस्काने लगे। कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करे बासा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कैसे हो सकता है। इस तरह से हनुमान जी मन में सोचने लगे। कि मन महु तरक करे कपिला, गाते ही समय विभीषण जागा। मन में हनुमान जी सोचने विचारने लगे, तर्क करने लगे। उसी समय जो है विभीषण जी जाग उठे।
तो आगे इस तरह से है कि राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। उन्होंने विभीषण को राम नाम का स्मरण करते हुए उच्चारण करते हुए देखा। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गए कि यही सन हठ करी हो पहचानी, और साधु ते हो इनकार जहानी। हनुमान जी ने विचार किया तो इसके साथ जो है हट करके अपनी ओर से ही परिचय किया जाए, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है। यही सन हठ करी हो पहचानी, और साधु तो हो इनकार जहानी। इस प्रकार से कि सज्जन पुरुष से साथ से मिलने से प्रत्युत्तर उसका जो है परिणाम लाभ ही होता है कि बेप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, अर्थात पुकारा। सुनते ही विभीषण उठ करके वहाँ आ गए कि करी प्रणाम पूछी कुशलाई, और विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। विभीषण जाग करके आए, उठ करके प्रणाम किए। प्रणाम करके उन्होंने कहा, या ब्राह्मण देवता अपनी कथा समझा कर कहिए। तब जो है इस प्रकार से जो है सुन करके विभीषण अपने व्यक्त को, अपने अंदर की आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहे कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति यति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप जो है हरिभक्तों में से कोई है, क्योंकि आपको देख करके मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। विभीषण को देख करके हनुमान जी ने मन में जो है काफ़ी हार्दिक प्रसन्नता के साथ इतना अधिक गदगद हो गए, क्योंकि तुलसी का पेड़ भी देखे और राम नाम अंकित से जो है अत्यंत ही सुंदर महल लग रहा था। चारों तरफ से जो है उस कुटिया अर्थात विभीषण की कुटिया काफ़ी जो है मंत्रमुग्ध दिखाई पड़ रही थी, अथवा प्रेम उमड़ रहा था। क्योंकि श्री रामचंद्र जी का भक्त ही ऐसा हो सकता है जो इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के राम राम कहते हुए उठे, और उस बड़भागी के सामने जो है सब कुछ शून्य हो जाता है, जिसके मुख से राम नाम शब्द निकलने लगते हैं। तो घर बैठे दर्शन दे करके कृतार्थ करने आए हैं प्रभु। कई नंबर रहा? 5 तक रहा ना।